हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लेके एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है चुपके चुपके। जिसका आज हम लोग एपिसोड नंबर 28 शुरू करेंगे। एंड कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुकी है एंड थोड़ी सी सैड भी होनी शुरू हो गई क्योंकि हाँ। मीनू और फाजी ने डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। डिवोर्स के लिए बोल दिया है। वो चीज बड़ी अजीब सी थी। एंड हादी और क्या नाम है, मिशी। मिशी तो घर मिल ही छोड़ नहीं के पा रहे एक दूसरे मिशी से। तो घर छोड़ के जा चुके हैं और अभी तक हाँ। उसके घर वालों को पता नहीं कि वो पता घर नहीं छोड़ है। के किसी चली ने गई है। नोटिस भी नहीं किया, सबको नोटिस लग रहा है किया। वो रूम के अंदर है। हाँ, वो बोले पता नहीं कितना बड़ा वजीफा कर रही है, क्या कर रही है, वो सब इसी चीज में है। सही में। सो अभी देखते हैं कि भाई इस वाले एपिसोड में क्या होगा 28 में। सो आइए शुरू करते हैं। लेट्स 23 गो। इतना क्या सजा रही है, क्या हो गया इसको? हाँ? ये क्या वापस आ गई है? ख्वाब देख रही है कि खुश तो है। ओह, पता चलना चाहिए इसको। ख्वाब भी इसके कैसे कैसे हाँ। हैं? मीनू, तुम्हें कितनी बार समझाया है, कब अकल आएगी तुम्हें? कभी नहीं। ओ मीनू, वैसे अच्छी लग रही है ना इसके कपड़ों में। क्या हो रहा है? ओह, कैसा होता है ना कई बार इंसान के हाँ। साथ कि अपने आंखों के सामने सब विजुअल दिखने लगते सही हैं। तुमने मेरे बात है। कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो सॉरी, आप मेरे कपड़े पहन लें। हाँ, मेरे पहन ले। अजीब ही है। सही में। हैं? जाओ जाके चेंज करो। आती हूँ। इसको फील तो हो रहा है। वैसे अभी तक इसने ऐसा कुछ किया नहीं है इसके लिए, बट फिर भी सोच है इसकी, हाँ। थिंकिंग है इसकी ऐसी कि वो ऐसा भी कर सकती है। ओ अरे यार, फिर छोड़ा क्यों? मेरे खानदान की ज्यादतियों का बदला कब तक दूसरों से लेती रहोगी सरकार? गिरेबान तो बंद है तुम्हारा, कहाँ जानकर बात फाइनली कर रहे हो? बोल दिया भाई। अपने ससुराल की ज्यादतियों का बदला इन मासूमों से क्यों लेती हो सरकार? सही बात आधी है। रात को इस बकवास की वजह पूछ सकती हूँ मैं? मुझसे ना पूछो, ये जो सामने आईना लगा है ना, इससे पूछो। तो ऐसी तो नहीं थी सरकार, इतनी जिद्दी हाँ। और हट धर्म। आप तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, प्यार मोहब्बत करने वाली थी। तुम्हारे खानदान से ही सीखी है ये सारी आदतें। मेरे ओह। खानदान की बुरी चीजें अपने खानदान के मासूम लोगों पर क्यों अप्लाई करती हो सरकार? सही बात उनकी है। तलाक अच्छा। करवा के या मीशी के साथ जबरदस्ती करके आपको क्या मिलेगा? ओह। बहन भाई समझदार तो बहुत है। कोई शोरूम में पड़े डमीज तो नहीं है। सही बात है। उनकी भी अपनी पसंद नापसंद है, कोई फीलिंग्स है उनकी। वाओ, कितना समझदार है ये यार। पट्टी तुम्हें फाजी ने पढ़ाई है? कल जमीर भाई का फोन आया था, मुझे पूछ रहे थे कि गुल से जाके पूछो कि वो ससुराल में कब तक रहेगी। मुझे नहीं जाना उस जंजालपुरा में। अरे यार, क्यों नहीं ठंडा जाना? पानी पिलाओ, चलो शाबाश जाओ। बेचारा नौकर बना ठीक के बेचारे को। सही में। फिर भी यार इससे प्यार करता है ये बहुत। अम्मा क्यों रो रही है? आप क्यों रो रही है? नवाज साहब को याद कर रही थी, गिला कर रही थी उनसे। मैं दूसरी ओहो। शादी करनी थी तो कोई खानदानी औरत लेके आते। ओहो, अम्मा ने तो कभी कोई ज्यादती नहीं की मेरे साथ। तो उसके पोते ने तो सही की बात है ना। हाँ। वो तो आपके पोते ने भी की है। उनके घर आए मेहमानों के सामने इज्जत उतार कर रख दी थी। मेरे को लगता है सब कभी नहीं समझ सोचा रहे हैं। कि आपकी ये मुकाबलेबाजी आने वाली नस्लों में कितना जहर भर देगी। सही बात है। क्या कभी दादा अब्बा ने आपकी और अम्मा के साथ कोई नाइंसाफी की है? हम सही लोगों ने हमेशा उनको आप दोनों के साथ एक जैसा सलूक करते हुए देखा है, और उसका सही सिला बात आप लोगों ने ये दिया है। वो इक्वली मुझे रहते तो हैं। बड़ा प्यार था अपने फांसी से। प्यार तो अम्मा को भी बहुत था हादी भैया से, हाँ। लेकिन आपकी और अम्मा की बेजा जिद ने 4 जिंदगियों को तबाह कर दिया। ये मेरी तो सही फांसी बोली। की, मिशी हादी भैया की। सही बात। हमें तो इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आप दोनों की जिद्दों ने। ओहो, इनके घर में क्या? ओह, मिशी को देखना है। मिशी तो गायब है। और ये तो फाजी का कमरा है। हाँ, ये तो फाजी का है। एक करना क्या जा रही है? क्या करना चाह रहे हैं ये? कंबल कुटाई। कोई जिंदगी खैर को तुम्हें तलाक
हाँ हाय कैसे है दोनों क्योंकि आपने समझा था मीनू लावारिस है, मर गए। लाहौर हम मर गए वो तो पहले कहते टाइम निकाल के मर जाओ तुम गोलो गुड मेरे ताया को पागल कह रहे तुम। ओ खबीस इंसान, तशद्दुद क्यों कर रहे हो? इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते क्या? क्या कहा है तूने मीनू को? क्या कहा तूने? यही कि तुम्हारी भाई की घटिया हरकत के बाद ना छोड़ा हूं तुम्हें। हो नहीं अभी तक छोड़ा नहीं। अबे तूने क्यों छोड़ दिया इसे? पकड़ पकड़ ओ, अरे यार वलीद और हादी भी नमूने ही है। हाँ कुछ भी करते हैं ले फिर हाँ बेटा तू ठहर जा, तेरे लिए गीजर से गर्म पानी लेकर आता हूँ। गीजर से गर्म पानी। किसी को पता ही नहीं होगा कितनी खामोशी से इन सबकी जिंदगियों से निकल आई हूँ मैं। ये तो तुम सही मेरे बोल होने रहे ना हो, होने से किसी ने किसी को क्या नोटिस नहीं फर्क पड़ता किया। है भला। चारों तरफ यहाँ पे कैमरे लगे हुए, हम यहाँ पे रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। चला जा मुश्ताक, चला जा। चला जा मुश्ताक, चला जा। तुम्हारा नाम मैंने अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो मुश्ताक प्लम्बर के नाम से सेव किया हुआ है, ताकि हम पकड़े ना जा सके। मुश्ताक प्लम्बर? प्लम्बर मैं अभी जाके आपका नाम अपने फोन में चेंज करती हूँ। मैं रखूंगी हाजरा, हाजरा पेडिक्योर वाली। पेडिक्योर वाली हाजरा पेडिक्योर वाली। ओ खत दोनों सालों ने मिलके अटैक कर लिया, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। फाजी भाई क्या हुआ? मिठल असा बर्बाद थी गए, लुट गए, बर्बाद ही थई गए। वो मिशी ने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या कोई जहर वहर तो नहीं खा लिया? वही खा लेती तो अच्छा था मनूस। किया क्या है उसने? मिशी घर छोड़ के चली गई है फाजी। और कुछ लिख के भी गई है, देखिए। ओहो मैं देख के आता हूँ उसे। इतनी सीरियस। मुझे इस तरह क्या देख रही हो? जब उसको लिखने में शर्म नहीं आई तो तुम्हें पढ़ने में क्या शर्म आ रही है? पढ़ो। उसने लिखा है गुलाबों को नफसियाती अमराज के डॉक्टर को दिखाएं जिन्होंने मेरी और मीनू की जिंदगी मतलब बर्बाद mental करने की hospital कसम में। खा रखी सही है। बोला। किसी पागलपन की वजह से मैं घर छोड़ के जा रही हूँ लाहौर अपनी ओह। दोस्त के पास। हाँ ये बहन तो पागल लगेगी ना, क्योंकि उसके सर पे मोहब्बत का भूत सवार है। और मैं ही जॉब ढूंढ के गुजारा कर लूंगी, क्योंकि आपा की मौजूदगी में घर में कोई खुल के सांस नहीं ले सकता। आपकी प्यारी मिशी। हाँ ओह। क्योंकि मैं कोरोना वायरस हूँ और मेरी मौजूदगी में कोई खुल के हाँ सांस नहीं हो ले तो आप सकता। वायरस। ये तो बिल्कुल फ्लैशबैक जैसा लग रहा है। फ्लैशबैक तुम्हारी फूफी नन्ही ने भी तो यही किया था। अगर पड़ोस में हुई ना तो एक आध लाश गिरा कर ही वापस आऊंगा। हैं अब मेरी वजह से अपसेट है। हाय हाय, रोल के रख दिया तुझे नकदरे लोगों में पेज के। छोड़े ना बेबे, आप ना मुझे चीनी वाला पराठा बना के दे दे, बहुत दिल कर रहा है। हाय हैं? चीनी से अंदर की तलखी कैसे खत्म मुझे होगी? बड़ा पसंद है हाँ कैसे मुझे खत्म सच होगी? बता दे, क्या वाकई फाजी ने तलाक दे दी तुझे? कहा तो कुछ ऐसे ही था। दिल नहीं मानता, अल्लाह की कसम मेरा बिल्कुल दिल नहीं मानता। नवाब साहब का पोता इस हद तक नहीं जा सकता, इतना जलील इतना बगैरत नहीं हो सकता। अच्छा फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, मुंह धोती है, आप जल्दी से पराठा बनाते हैं। क्यों आए आप यहाँ? रिश्ता खत्म कर चुके हैं आप इस घर के मकीन हो और मुझसे भी। नहीं, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारा पूरा घर कोई सस्ता नशा तो नहीं करता? कल रात को तुम्हारे भाइयों ने मुझे पीट डाला ढोल की तरह। हैरत है, फटे हुए ढोल को चलते हुए पहली बार देखा है। सच सच बताओ, तुम्हारे उस थर्ड क्लास रोमियो भाई ने कहाँ छुपा रखा है मिशी को? क्या? किसको छुपा रखा है? किसको छुपा रखा है? ओवर एक्टिंग बंद करो तुम अपनी। मेरे दिमाग की बत्ती पहले ही गुल है मिशी को लेकर। हाँ? बहुत ही चीप और थर्ड क्लास हरकत की है तुम्हारे भाई ने इस बार। चीप और वो थर्ड क्यों क्लास। करेंगे ऐसा? क्यों? उसके दिमाग में कीड़ा जो बिलबिला रहा है मोहब्बत का। मोहब्बत तो आपको भी हो गई थी मुझसे, बुखार उतर गया 3 दिनों में। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ये क्या बदतमीजी है? शट अप, काय मिशी? अपने मरहूम हे बाप के घर भगवान। में होगी ना? आजकल तो बेटा तू बड़ा उसका माई बाप बनने की कोशिश कर रहा था ना। ज्यादा फनकारियां मत दिखा और बता किधर छुपा रखा है उसे। मिशिए की कोई अनारकली जो किसी दीवार में चुनवा दिया मैंने। इसका मतलब है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। बेटा ये सीधी उंगलियां टेढ़ी उंगलियां करना बंद कर, वरना तेरा मुंह टेढ़ा कर दूंगा मैं। तू तड़ी दे रहा है? हाँ, हर दफा बंदा लिहाज नहीं करता। अच्छा ये बात है ना, तो इधर आ, तुझे अपना मुक्का टेस्ट कराता हूँ। हाँ मुक्का टेस्ट कराता हूँ। पागल ही हो गए क्या ये? क्यों लड़ रहे हो? हादी से पीछे हो जाओ। अबे मुझे क्या?
छोटा है ना, हाँ, ये छोटे भाई बहन पिटते छोटे तो पिसते ही हैं बीच में। अरे यार जलाल हादी का इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक है? बाजी छोड़े, ऐसे पुट्टे सीधे सवाल ना करें, वो हमारे जिम्मे फिट कर देंगे अपनी सारी बच्ची का मामला। और कुछ खुदा का खौफ करें बेबे, क्यों छुपा रही हैं बड़े अब्बा से? फाजी बेटा हमें कुछ नहीं पता मिशी कहाँ कुछ बताओ ना नहीं बेटा पता। हादी। ये अंधा है क्या? इसे नजर आ रही है मिशी यहाँ पर? वैसे काजी बेटा अब तुम्हारा यहाँ पे ना आना जाना नहीं बनता, तुमने हमारी बेटी को तो फारिग कर दिया। चाची, फारिग तो इस घर में सबके दिमाग है। मैंने कब छोड़ा है तुम्हें? खुद ही तो कहा था फोन पर कि छोड़ चुका हूँ तुम्हें। अरे यार, वो तो गुस्से में आके बोल दिया था, इसका मतलब है सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। हाँ, अक्ल वाकई घुटनों में है तुम्हारी। पूछे इस देवदास से, कहाँ छुपाया हुआ है मेरी बहन को? ओए हाय, वही मुर्गी की एक टांग। पुत्र नीमा नीमा होकर निकल जा, अपना लिहाज नहीं नीमा करना, नीमा मैंने होके इसका निकल। बता रही हूँ मैं तुझे। बड़े अफसोस की बात है बेबे, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, यही सिखाती थी ना आज तक हमें। ओ हेलो फाजी, मोहब्बत जरूर की है मैंने मिशी से, लेकिन इस किस्म की घटिया हरकतें नहीं करूंगा मैं। मोहब्बत, तुम दोनों आओ मेरे कमरे में। अच्छा ताई आपको पता तो सब है। मारने तो इसे चाहिए और वो भी 100 जूते। सुनती कुछ हो बोलती कुछ हो, सारी जिंदगी बचपना नहीं निकलेगा तुम्हारे अंदर से। आखिर आप सब लोगों का जोर मुझ पर ही क्यों चलता है? सही बात है। पता नहीं मैं मर क्यों नहीं जाती। अरे प्लीज जाके देख, अब कौन से भाषण जारी कर रहे हैं ये पाजी। मेरे तो फिर लगता है कि इनके दिमाग की ना फिरकी घूमी हुई है, बिल्कुल घूमी हुई है। मिशी का तो बड़े पता बाप है ताई देखिए, आपको। ऐसे घूर रहे हैं मुझे जैसे चोरू में। कभी लगाई है तूने अपने यार के घर में? लाना तेरी नकाब बनी थे। वाह नवाब वाह, कदर बुज़दिल खून होगा तुम्हारा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब इसमें अरे बुज़दिली की क्या बात आ गई बड़े अब्बा? ओ बेशर्मो, साढ़े दादा ने 2 ब्याह कीते थे, 2 सारे जमाने के सामने। हाँ, तुम लोगों ने तुमसे क्या एक किया? नहीं संभल रही। एक लूला लंगड़ा, दूजी हो टूटी पची बेस्वादी मोहब्बत। ये शौक होता है ना सुनने का, क्या चल रहा है क्या चल रहा है। कैसे आके सुन रहे? जिंदगियां तबाह करती थोड़ा। अरे अरे ए भाई तू जा अपनी शेरवानी इस्त्री कर जा। मेरे अपनी शेरवानी को सिलवा लगता है मिशी के साथ ही कराएंगे तू ये शादी। ले गए फुट जा। होगी तो वो निकल तो है। है ही है। बड़े पाव ओ निकल ले यार। बड़े अपा गुस्सा हो गए फास्ट से। कोई नहीं, वो मैं आई थी, मैंने कहा जरा पता करूं कि मुझे जान जी चली हुई है खैर से, वो कब तक पहुंचेगी, को पता चला टाइम शाम का? वो पहुंच जाएगी, पता लग जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब भी पहुंचेगी खैर से पहुंच ही जाएगी ना, कोई मसला थोड़ी है। तो मैंने कहा हम तो अपनी तसल्ली करें ना, जरा रोटी टुकर का इंतजाम वगैरह कर लेते, है ना? सही है, चल आजा। पकड़ी गई थी। चलो घर। मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं भी कोई मरा नहीं जाना तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन मैं आपके लिए ना मर गई हूँ आज से। हंस कम जहां पाक। रुको, मैं तुम्हें किफायत चाचा के पास ले जाऊंगा। अरे हे भगवान, लड़ाकू विमान हो रखे हैं। तू किथे? इधर आ, इधर मार, सुकून कर तू। इधर मार सुकून आप कर। जो भी कहते हैं बड़े अब्बा, लेकिन आपकी नवासी इस घर में तो आ सकती है, मेरे दिल में नहीं आ सकती। पुट्ठे हद्दी देंगा। ए बाप दी शौकीनी किधरे और विखा जाके। बड़े अब्बा ट्राई टू अंडरस्टैंड। I understand. You also understand. जड़ा इंजन खराब होया है, 3-4 घंटे में ठीक हो जाएगा। बड़े अब्बा मेरी और मिशी की लाइफ जो खराब हो रही है, कुछ खुदा का खौफ करें, क्या फायदा है ऐसे निकाह का? ठीक है, अब एक डील कर मेरे साथ। कोई केड़ी डील? दूध की नहरें खुदवाने का ना कह दीजिएगा। अड्डा तू वड्डा फराज दोस्त गिना एड्डा तेनू मोहब्बत दा नशा चढ़िया है ना, ते फिर जा 36 घंटे दे अंदर अंदर मिशी को लेके इत्थे आ जा। उससे क्या होगा बड़े अब्बा? इसे पंडाल के अंदर तेरा निकाह कराऊंगा, जे ना कराया ते मैनू बहादुर नहीं गिद्दड़ आखी गिद्दड़।
कितना के वो कितना होड़ नहीं ऐसे लेके क्यों कह रहे हैं ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मा बेबे फाजी यार बहन जे अम्मी बाबा पा उन्हां नु मैं नहीं पढ़ लांगा हाँ तू जा 12 बजे तो पहले पहले मशीना ना आई थे चुप करके कोड़ी ते चढ़ जाए नवासी के साथ क्या आहो ते फिर कदी ना लिया ना मिशी दा ते फिर मैं तेरे अखां चो डेले कट के तेरे हाथां ते रख दियांगा समझ गया सही जी बोल जी समझ गया की समझे यही के आंखों के डेले हाथों में रख देंगे आहो रख देंगे क्या हो मैंने सुना आपने लाहौर वाली ट्रेन का इंजन खराब हो गया डेरा नवाब के पास। अरे यार इसका मतलब है नवाब साहब भी नहीं चाहते कि निकाह हो। अंदर फिटे मुंह ते माय डियर बेबे ये कुदरत के इशारे हैं। आप ये सोचे कि इंजन डेरा नवाब के पास ही खराब क्यों हुआ। सही बात है सोचने वाली बात आज पूछ ही ले अपनी बेटी से कि आखिर चाहती क्या है ये क्या चल रहा है बेटा? अब्बा चल नहीं रहा है, आपकी बेटी की जिंदगी को घसीटा जा रहा है। अरे बहुत अरे हो गया, मुझे नहीं रहना है आप इनके साथ। ना 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 पुत्र ना गुस्सा थूक दे जा जा अपने घर जा आराम से जा अपने कौन सा घर जा। बेबे? मेरा कोई घर नहीं है। वहां जाती हूँ तो गुलाबा कहती है कि जाओ अपने घर, यहाँ आती हूँ तो आप कहती है सही जाओ बात अपने है। ससुराल। मेरी जिंदगी तो कटी हुई पतंग की तरह डोल रही है, कभी अरे। यहाँ नवाब विला की छत पर तो कभी वहाँ नवाब हाउस के सहन में। बहुत अच्छा कह किया तो सही मुझे। रही है। बहुत अच्छा किया जो ये घर छोड़कर चली गई। तो हर कोई एक दूसरे की खुशियों पर नाक बनकर बैठा हुआ है। सही बात है। अब्बा बहुत हो गया अब्बा, बंद करें ये पुतली तमाशा। नहीं नाच सकती हूँ मैं आप लोगों के इशारों पर। बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना आप इनके साथ। यार वो अरे यार। सीरियस मोमेंट पे खत्म हुआ है ये तो। सीरियस हो गया यार ये तो मामला मतलब यार better हो वो गया। सच में फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत इरिटेट हाँ, हो गए, क्योंकि बहुत वहाँ ज्यादा ही हो गया था। वो बोल उसका भी हाथ रही है। पकड़ के उसको निकाला गया था, उसकी हम्म। इंसल्ट की गई थी। एंड यार वो भी कब तक सहन करती है? वो जब भी खुश होती है, जब भी सपने से जाते हैं तभी लड़ाई हो जाती है। सही बात। मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा और अब एक धमाका खुला है, फटा है। मतलब कि ताया अब्बू ने बोला है कि अगर तुम मिशी को लेकर आते हो 12 बजे तक तो 12 तुम्हारी बजे शादी- तक नहीं 12 बजे से पहले नहीं मतलब कि शादी होने से पहले तुम मिशी को ले आते हाँ, हो तो तो तुम्हारी शादी होगी। पंडाल में तुम्हारी शादी मिशी के साथ होगी। वरना मिशी का नाम और निशान वरना मिटा मिशी देना। को भूल जाओ, घोड़ी पे चढ़ जाओ मेरी नवासी के साथ। वो हाँ। चीज बोली है। एंड भाई कहते हैं तो ताया अब्बू कहते हैं अगर मैंने तेरी शादी नहीं करवाई तो क्या बोला था उन्होंने कि मुझे गीदड़। हाँ कीदड़ बोलना फिर तुम मुझे। मतलब अरे यार यार। बहुत सीरियस ही हो गया ड्रामा भी। मेरे को अच्छा नहीं लगा कि बीरू ने लास्ट में बोला कि मुझे इनके साथ नहीं। वैसे फाजी को शौक लगा है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि फाजी जो एपिसोड स्टार्ट हुआ था तब वो अपने ख्यालों में था, वो देख रहा था कि भाई हाँ। उसके कमरे में उसको मीनू दिख रही है, वो उस चीज में खोया हुआ था कि उसको कप से चाय दे रही है, उसके ऊपर वाटर स्प्रे कर रही है एंड उसने कपड़े अटायर पहना हुआ है। सो वो सब वो चीज देखता है तो उसको वो चीज अच्छी लगती है, खुश भी होता है। बट और एक और चीज हुई है, मस्कीन ने गुल को बहुत समझाया कि तुम मेरे घर वालों का गुस्सा अपने भाई बहनों पे क्यों निकालो, हाँ, तुम तो ऐसी नहीं थी। मैं भी उसके मन में भी कुछ है, गुल के मन में, तभी वैसी हो गई है। कुछ तो हुआ होगा उसके फाइनली वो उसके सामने बोला, क्योंकि आज से पहले तो हमने उसको कभी बोलते हुए देखा उस्ताद करके बात करता है, बट वो कभी बात बोलता नहीं है। बट उसने फैक्ट की बात की है, गुल के साथ जो भी बात की है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को सुनने में। एंड एक चीज और थी कि उनके घर में जो वो क्या नाम है मिशी जो लेटर लिख के गई थी वो उनको मिल जाते हैं। लेटर बड़ा अजीब सा था। होते हैं और लेटर में लिखा कि होता है गुल को कहीं दिखा लो, गुल को कहीं मेंटल हॉस्पिटल में दिखा लो भाई जिसकी वजह से ना तो भाई मीनू और फाजी का घर बस पा रहा, ना ही मेरा और आदि का बस पा रहा, किसी को वो बसने नहीं दे रही है। सो भाई वो वाला सेगमेंट बड़ा क्यूट था, बड़ा ही मजेदार था देखने में तो। एंड ओवरऑल एपिसोड बड़ा अच्छा था क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉमेडी भी था, थोड़ा ज्यादा सीरियस भी हो गया वो। एंड वह एक चीज और हुई, जो वलीद और क्या नाम है आदि है, वो रात में उसके कमरे में जाते हैं, उसको पीट के आते, कंबल कुटाई करते हैं बेचारे फाजी की कंबल कुटाई हो गई। एंड वो बोलता है कि भाई मैंने कब बोला कि मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो भी हुई है।
उसने बोला तो था मैं हाँ, तुम्हें बोला था तलाक मैं दे रहा तलाक हूँ, दे रहा बट ये है कि गुस्से में बोल दिया होगा उससे यार। बोला था उसने, बट वो मतलब सीरियस नहीं था उस चीज को लेकर, वो ये चीज बोल रहा था। तो उसकी मॉम बोलती तो है कि इसको तो 100 जुतियां मारनी चाहिए, ये कुछ भी सुनती है, कहती हाँ इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊंगा, समथिंग वो सब चीज बोलती है। सो बड़ा ही थोड़ा सीरियस कॉमेडी एंड थोड़ा सा एक फ्लो के साथ चल रहा है ड्रामा। अब तो मेरे को लगता है अब तो खत्म की तरफ ही आ गया। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन Easily मिल सके। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।